अब ये बच्चों देखो सेकंड टाइप का फॉर्मेट है जिसमें फ्लैट सरफेस तो है बट हमें एरिया नहीं पता है। आपको एरिया नहीं साइड दे दिया और ये पूरा प्लेन ना तो एक्स वाई में है ना वाई जेड में है ना जेड एक्स में है। बेसिकली ये इंक्लाइंड हो रखा है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे। इसका मतलब आपको इसका एरिया वेक्टर्स खुद से फाइंड आउट करना है और एरिया वेक्टर जब आप फाइंड कर लोगे तब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे डॉट प्रोडक्ट करके। अब एरिया वेक्टर इसका क्या हो रहा है, अगर आप बोलोगे सर साइड का स्क्वायर कर दो एरिया वेक्टर से, तो आपको ये नहीं पता कि एरिया वेक्टर से एंगल कितना बना रहा है, मतलब अलग अलग एंगल पे अलग अलग बन रहा होगा। तो देखो एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर कोई भी इस तरह का स्क्वायर हो या ओपन सरफेस हो ABCD, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता है, बेसिकली एरिया वेक्टर अगर निकालना है तो हम बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं AB क्रॉस AD। आपका दिल करे नहीं सर AD क्रॉस AB कर लेंगे तो वो भी कर सकते हो आप। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यही आपको क्या देगा, एरिया वेक्टर्स दे देता है। यही आपको क्या दे देगा, एरिया वेक्टर्स दे देता है। और बेसिकली एरिया वेक्टर्स आप जानते हो ना, राइट हैंड पाम रूल से ही तो आता है बच्चा। ये AB और ये AD, AB से AD की तरफ गए तो कहाँ आ गया, आउटवर्ड, तो ये हमारा एरिया वेक्टर्स आउटवर्ड। इस तरह से हम किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर्स निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ से यहाँ वेक्टर्स चाहिए, यहाँ से यहाँ वेक्टर्स चाहिए। इसका मतलब B का कोऑर्डिनेट चाहिए और D का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, तो 2√2 cos 45 कितना हो जाएगा बच्चा, cos 45 1/√2 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा बताओ, cos 45 1/√2 हो जाता है, तो 2 कोमा और यहाँ से y में तो हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है 0 कोमा, z एक्सिस का कंपोनेंट z पे करोगे आप यहाँ पे, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा एक वेक्टर्स बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x जो है हमारा ये yz है, तो x तो हमारा x का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, x 0 है। y हमारा कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ, आप ध्यान से यहाँ से यहाँ देखो, तो y हमारा यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, y हमारा 2√2 है और z हमारा कितना हो जाएगा कंपोनेंट बताओ, 0। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ से O, ये हमारा A और ये हमारा B, तो OA एक वेक्टर फॉर्म हमने बना लिया 2i कैप प्लस 2k कैप, और हमने OB भी एक वेक्टर बना लिया दैट इज़ द 2√2j कैप। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक एरिया वेक्टर्स मिल जाता है और फिर फर्दर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल आप लोग कर रखे हो, एरिया निकालना है अगर स्क्वायर का तो OA क्रॉस OB है ना, I और J। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगा 2i कैप प्लस 2k कैप और क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है बच्चा 2√2j कैप। आपको पता है कि 3 होते हैं I J और K, I J और K, I क्रॉस J K हो जाता है, K क्रॉस J K J क्रॉस K I हो जाएगा। मतलब हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और हमें चीज़ें मिल रही होती है। तो ऑन दैट वी हैव 2 × 2 4√2 हो गया और I क्रॉस J K कैप हो गया, और यहाँ से 2 + 2 × 2 4 हो गया 4√2, K क्रॉस J तो ये माइनस I हो जाएगा, K क्रॉस J देखो K क्रॉस J तो ये माइनस I कैप हो गया। मतलब हमारे पास एरिया वेक्टर हो गया 4 - 4√2 I कैप प्लस 4√2 K कैप। मतलब आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो बच्चे, यहाँ से कॉमन आपका निकल जाएगा 4√2 कॉमन अगर हमारा आ जाता है तो माइनस I कैप प्लस K कैप। अब हमें फ्लक्स निकालना है, देयरफॉर फाई इक्वल टू हमारा हो जाता है E डॉट A। अब सेम एज इट इज़ जो प्रोसेस हमने किया था, यहाँ पे देख लीजिए I डॉट I वाला हमारा I के साथ आ जाएगा और J वाला J के साथ चला जाएगा। 2 है और हमारा K है, इन दोनों का डॉट होगा, J का कोई रोल नहीं होगा। तो फाइनली हो जाएगा 8√2 माइनस 8√2 I कैप, I डॉट I हमारा 1 हो गया, ठीक है, माइनस 8√2 और यहाँ से माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस 4√2। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन आप निकाल लेना। 4√2 कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया -2 और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, 4√2 कॉमन हमने ले लिया है, माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। 4√2 हमारा आ गया, ये -2 हो गया
माइनस के साथ ले लो, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। -4√2 कॉमन ले रहे हो तो 2 + 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट इज़ द फ्लक्स थ्रू दैट स्क्वायर सरफेस, जो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, इंक्लाइंड करा दिया है। देखो ये पूरा सरफेस हमारा इंक्लाइंड है कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो ये हमारा एक फ्लैट सरफेस का सेकंड टाइप का अप्रोच होता है। जब हमें सरफेस एरिया दिया हो तो आसान होता है, बट इंक्लाइन कर दे सरफेस एरिया को तो इस तरह से हम सरफेस एरिया निकालते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे, जो भी दो वेक्टर्स हैं OA और OB, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। वही क्रॉस प्रोडक्ट हमें एरिया वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। ओके, थैंक यू।